हेलो दोस्तों, मैं तन्वी शिंगे जवाहर नवोदय विद्यालय माहिम पालघर से कक्षा सप्तम ब की विद्यार्थी हूँ। तो आज हम ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम पूरे जवाहर और पालघर में आए दिन लिया जाता है। तो नमस्कार सर। राम राम। सबसे पहले तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं तो जवाहर तहसील में दाप्ती गांव का रहने वाला हूं और अभी जनजाति समाज के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं और इस कानून का फ़ायदा हमारे बंधुओं को हो जाए, इसलिए अभी वयम का एक मूवमेंट हम चला रहे हैं। इसकी तरफ से हम सब काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, आपने बचपन में क्या किया। तो हमने बचपन में जैसा आप बता रहे ऐसा तो बचपन में हम खेलते थे कूदते थे, ऐसा सब करते थे। बाद में जैसा जैसा हमारा जैसी उम्र बढ़ती है तो पाठशाला स्कूल में गए। और हमारे यहाँ का तो स्कूल अच्छे नहीं थे, हम बाहर जाके पढ़े। बचपन का सबका दिक्कतें जो होते हैं बचपन में वो सब को आते हैं, ऐसे हमें भी मिले, लेकिन हमें उसमें मज़ा आ गई। जो बचपन में दिक्कतें होती थी उसके वो दिक्कत कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़े हम बड़े होने के बाद हमें वो सोचना पड़ा और अभी ऐसा सोच के अभी काम कर रहे हैं। बचपन तो हमारा जैसे हालात में बोलते हैं ऐसा गया, लेकिन उसका मज़ा ले लिया हमने। तो सर ऐसा कौन सा पल गया कि आपने मतलब ठाना कि अब मैं समाज सेवा करूँ। जैसे मैंने बोला कि बचपन में कुछ हमें कठिनाई थी, तो वो कठिनाई हम खेलने कूदने से झेलते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तब हमारे भाई, हमारे गांव वाले, पड़ोस वाले, उनको जो कठिनाई आती थी वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। साले ये हमारे बंद भाई हैं, गांव वाले हैं, तो उसको जो कठिनाई वो हम कम कैसे कर सकते हैं। तो कम करने के लिए जब हमें आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद जब आज़ादी नहीं थी तब कठिनाई थी क्योंकि हम आज़ाद नहीं थे। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो आज़ादी में भी कठिनाई क्यों है हमें। तो जब हम थोड़े से बढ़ते गए तो हम वो सोचते गए, स्कूल में थोड़े पढ़ें, कुछ किताबें पढ़ें, किस अच्छे नागरिकों से मिलें, तो उसके वजह से हमें ज्ञान कुछ प्राप्त हो गया। तो हमारे जीवन में जो भाई हमारे साथ है उसका जीवन अच्छा करने के लिए हम हमारा जीवन कैसे दे सकते हैं, ऐसा सोच के हमने काम शुरू कर दिया। हाँ, तो बहुत ही आपके मतलब बहुत संघर्ष किया है आपने। तो आपके परिवार में अब कौन कौन है। संघर्ष की तो हर जीवन में होता है, मैनेज किया ऐसा नहीं, बहुत कुछ करते हैं। तो हमारे परिवार में तो मेरे 2 भाई और है और मेरे एक बच्चे एक बेटी है। मेरे भाई को भी एक भाई को 2 बच्चे हैं, दूसरे भाई को 2 बच्चे हैं, मुझे एक बच्चा एक बेटी है। ऐसा हमारा 3 भाई और बाकी फैमिली मेम्बर, ऐसा है हमारा परिवार। तो सर आपने अपनी प्राइमरी लेवल की पढ़ाई कब तक की है और कहाँ की है। प्राइमरी लेवल की पढ़ाई तो हमने हमारे नज़दीक एक गवर्नमेंट स्कूल है जो आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय है ट्राइबल में, उसमें एक वांगनी करके आश्रम शाला है, उधर में पढ़ा। तो आप हम जैसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हो कि मतलब शिक्षा कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। सलाह देने का काम बड़े आदमी का होता है तो बड़े आदमी देंगे, लेकिन हमारे जीवन में हमने जिस पहली बात में हमने बोला कि जो संघर्ष किया है, तो संघर्ष के मतलब मैं अभी थोड़ा बता सकता हूँ। क्या बचपन में जब हम बड़े होते हैं, आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ठीक से पढ़ाई करना। अभी पहले जब हम बचपन में हम थे तब कुछ अभी की दुनिया और उस टाइम की दुनिया बहुत अभी उसमें फ़र्क है। तो अभी इंटरनेट का ज़माना आया है और कुछ अलग अलग साधनाएं सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। तो आप आगे बढ़ने के लिए जो साधन है उसका पर्याप्त वापर करके हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये सोच के आपको आगे बढ़ना है। और कुछ भी आपको
हासिल करना है तो हासिल हमें क्या करना है ये पहला तय करना है। आपको तय करना पड़ेगा। और वो तय करने के लिए क्या क्या मुझे करना है वो सब उसको हमारे यहाँ में ऐसे बोलते हैं कि उसको टाइम टेबल बनाते हैं कि बाबा इस समय में ये करना है, उस समय में वो करना है, उस समय में ये करना है। ऐसा अगर आपने किया, हमारे बचपन में ऐसा बताने के लिए और पढ़ाने के लिए कोई नहीं थे। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, उसको खेती का अच्छा ज्ञान था, पढ़ाई का नहीं था। तो हमें वैसे बता नहीं सकते भाई कि बेटा अभी तू पढ़ ले। हमें बता कि अभी तू ये बैल के साथ जाओ, हमारे साथ खेत में जाओ। तो किताब का ज्ञान और खेती का ज्ञान और उसके बीच में आता है एक समाज ज्ञान। तो सब थोड़ा कठिनाई अभी गिरेगी कि ये सब कैसा कर सकते हैं। अभी तुम्हारी उम्र है वो पढ़ने की है। तो हम ये बताएंगे कि अभी आप टाइम टेबल बना के क्या करना है और क्या पढ़ना है, ऐसा थोड़ा सा आप सोचेंगे और सोचने के बाद वो करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आज की शिक्षा और पुरानी शिक्षा में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं आप? वाह, पुरानी शिक्षा बहुत अच्छी थी। हम हंसी मजाक करके सीखते थे और पिटाई भी बहुत होती थी। हमारे जो शिक्षक थे तो हमें बहुत पिटाई करते थे और पिटाई करने के बाद हमें इसका उसका गुस्सा नहीं आता था, वो हम सह लेते थे और बता रहे थे कि अरे शायद मुझे है ना, वो हमारे गुरु है ना, उसने पिटाई किया तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी कठिनाई ये हो गई है कि अभी शिक्षा करना वो गुनाह हो गया है। तो बच्चे कुछ ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं और वो जो शिक्षक है वो भी ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले हम अनौपचारिक शिक्षण पढ़ते थे हमारे ज़माने में। अभी तुम्हारा सब किताब का ज्ञान है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अभी दूसरा है कि जो मोबाइल है और दूसरा साधन है, उसमें से ही अभी डिजिटल इंडिया करने की बात आई तो बदल गया है बहुत कुछ। हमारे बचपन में अलग शिक्षा का तरीका था, अभी तुम्हारे यहाँ अलग है। हाँ, तो सर बहुत अंतर है इसमें तो देखा जाए तो सर पुराने समय में और इस समय में क्या क्या बदलाव हुआ है अब तक? तो पुराने समय में तो शिक्षा में बताना है या अलग? शिक्षा में बताना होगा तो पहले हमारे जो टीचर शिक्षक थे वो किताब लेके पढ़ाते थे और जो पढ़ना है वो कुछ साधनों के साथ भी पढ़ाते थे। लेकिन अभी के जो है इंटरनेट ज़माना है तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऑनलाइन पढ़ने के लिए बच्चा किधर है, वो क्या करता है, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या बताना है। अभी तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसलिए अभी का स्कूल का कैसा है वो थोड़ा ज़्यादा मुझे पता नहीं था। लेकिन हम जब बचपन में था तब मैं स्कूल में जाता था, तब हमें एक ही टीचर सब विषय पढ़ाता था। अभी तुम्हारे लिए अच्छा होता है कि तो आपको अलग अलग शिक्षक है कि एक ही शिक्षक है? अलग अलग है। तो अभी तो आपको जो क्या उसको बोलते हैं कि जिसको तज्ञता है, जो इस सब्जेक्ट में तज्ञ है, वही आपको पढ़ाया। हमारे यहाँ था थोड़ा अलग था, क्या जिसको इंग्लिश की कोई जानकारी नहीं थी, मैथ की नहीं थी, साइंस की नहीं थी, वो मराठी माध्यम से पढ़ा था, लेकिन वो सब सब्जेक्ट हमें से पढ़ाता था। आपके लिए तो अच्छा है कि आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर मिल रहे हैं, तो बदलाव है। तो आज की स्कूली शिक्षा हमारे परिवार के लिए अच्छी है? न वो जो जिसको वो तय कर सकता है क्या अच्छी है गलत है, वो तो हर एक आदमी पे स्वभाव पर अंतर्भूत करते हैं। जो जिसका समझ में कैसे लेते हैं उसका है। तो मैं तो बता रहा हूँ कि जो स्कूल मराठी में पढ़ते हैं वो भी अच्छा है, इंग्लिश में पढ़, लेकिन वो पढ़ने के बाद क्या करना है वो तय करेंगे, तब हम अच्छा और बुराई का वो सोच सकते हैं। है तो सब अच्छा ही है, लेकिन वो सोचने के बाद क्या करना है, क्या तय करना है, उसके ऊपर हो जाता है अच्छा या बुरा है। तो सर आप कब से काम करते हैं यहाँ पे? मैं अभी 2008 से इधर काम कर रहा हूँ। तो सर मुझे ये बताइए कि आजकल की जो स्कूल है तो उसमें बदलाव क्या आने चाहिए? जो स्कूल अभी ऐसा है कि गांव में जो स्कूल है, इस स्कूल में बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। अभी मैं ग्रामीण
गाँव में ऐसा देखता हूँ कि उधर 20, 18, 19 और 4 कक्षाएँ 5 कक्षाएँ हैं, लेकिन उसको टीचर एक है। उस टीचर के लिए 2 अलग अलग मीटिंग होती है, कोई दूसरा काम रहता है, तो बच्चों के पढ़ाने के लिए उधर शिक्षक नहीं मिलते हैं। और दूसरी दिक्कत है कि वो कम पट होने संख्या, स्कूल के बच्चों की संख्या कम होने के कारण जो पहली का बच्चा है, दूसरी का है और तीसरी का और चौथी कक्षा का है, तो एक ही टाइम 4 वर्गों को पढ़ाना वो दिक्कत ही है। और जो गुणवत्ता हम बताएं कि हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको ज्ञान आना चाहिए, तो इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हर एक बच्चों का कक्षा अलग है, उसका अभ्यासक्रम अलग है, लेकिन पढ़ाने वाला जो एक सबको एक गट्ठा आके पढ़ाएगा तो किसको किसको देखेगा, क्या क्या पढ़ाएगा। तो इसके लिए ऐसा है कि सबका एक अच्छा गण समय पट संख्या ओके स्कूल एक जगह बने और उधर सब शिक्षक आएंगे और हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर सिखाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा अभी दिक्कत है, क्या स्कूल तो है लेकिन उसके पढ़ाने की गुणवत्ता की दिक्कत है, बढ़ रही है। तो सर आपके अनुसार तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है आपका? शिक्षा का उद्देश्य वो भी मैं ऐसा बता रहा हूँ का जो ले रहा है ना शिक्षा, उसने उसको तय करना है। मैं हमारे बच्चे मेरे जो ऐसा बता रहा हूँ कि मुझे क्या आना चाहिए और मैं समाज को क्या देने वाला हूँ। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका मेरे लिए क्या उपयोग करूँगा और समाज के लिए क्या करूँगा। तो अभी कुछ पढ़ रहे हैं वो खुद के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं वो खुद का भी करते हैं और समाज का भी करते हैं। तो उस पर तय होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो सर सरकारी स्कूलों के बारे में कुछ मतलब आपको क्या लगता है? तो सरकारी स्कूल सरकार चला रहा है, उसका कम ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसमें मैंने बोला ऐसा कि जो क्वालिफ़िकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एजुकेशन हो, उसको हम जो गुणवत्ता में बोलते हैं क्या उसका वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं रहे, थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अच्छे ढंग से जो हम बताएंगे कि ये पहली वाला बच्चा है, पहली कक्षा का है, उसको ये आना चाहिए, तो सब उनको आता है, ऐसा नहीं है, वो थोड़ी तो ठीक है, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू सर। हमारे तरफ से भी आपको शुभेच्छा, अच्छा पढ़ाई करके आगे बढ़िए और भारत का अच्छा नागरिक बनिए। तो मैं फिर से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो थैंक यू सर। यस।